We are studying current affairs for SSC, CGL, and others examination related to this. Let's start. According to the Union Budget 2026-27 presented by the Finance Minister, which is estimate facial deficient target as a percentage of GDP, इसमें से आंसर क्या होगा? कितना परसेंट? मतलब क्वेश्चन का मतलब है यूनियन मिनिस्टर का जो अभी बजट आया 2026 का 27 का, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किया, उसका फेशियल कितना फाइनेंशियल डिफिशिएंट परसेंटेज जीडीपी का कितना परसेंटेज है? तो आंसर इज 4.3%। हुआ क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टारगेटेड द फेशियल डिफिट 4.3% ऑफ द जीडीपी का 4.3% करना चाहता है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। दिस डेलिबरेट रिडक्शन फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 4.4% इन 25-26, मतलब पिछले साल था 4.4% जीडीपी का, अभी हुआ है 4.3%, 0.1% का कमी हुआ है। अलाइड विद द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गोल इन द फेशियल कंसोलिडेशन, मतलब गवर्नमेंट चाह रहा है मेनली इसको बंद करना। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2026-27 एस्टिमेट इज मैसिव ऑफ 53.5 लाख करोड़। ये एक्सपेंडिचर 2026 का है, विद नो डेप्ट रिसीव्ड प्रोजेक्टेड एट, इतना डेप्ट रिसीव एट 6.85 करोड़। आज रिलेटेड देखो, अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हम लोग देखते हैं ना, तो गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस द ओवर लाइबिलिटी अराउंड 50% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2023 तक। ये लोग सोचा है कि 50% कम कर सकता है, करना है। और इसके लिए फॉर 2026 टू 27 इट इज एस्टिमेटेड बाय 55.6% करना चाह रहा है। अब जो टैक्स चेंज क्या है, ऑल शेयर बायबैक आर नाउ proposed to taxes by the capital gain। अभी टैक्स में भी बहुत, जितना भी बाय शेयर को खरीदेगा उसमें भी अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एडिशनली सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स एसटीटी जिसको बोलते हैं ऑन फ्यूचर्स हैज बीन इंक्रीज 0.2% से 0.5%। अब फ्यूचर्स में भी और ऑप्शनल में भी बढ़ गया। ऑप्शनल का क्या गया 1.5%, ये फ्री में रहता था, अब इसका भी बढ़ गया। अब क्या इतना लेगा यार, हमको समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट सब लूटे लो हम लोग का। on which city has officially confirmed the host of 23rd edition of Commonwealth Game। इन 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, विच इज सडन विड्रॉल ऑफ द विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का विड्रॉल भी हुआ है इसमें। लेकिन यहाँ पे कौन सा सिटी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? एग्जाम्पल न्यू दिल्ली इंडिया, बिमिंग इंग्लैंड, गैलको स्पोर्ट, सारे हैं। What do you think the answer is? The answer is option number C, that is Glasgow, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो स्कॉटलैंड है आंसर। 2026 में जो कॉमनवेल्थ विच इज रिटर्निंग टू ग्लासगो स्कॉटलैंड, अभी फिर से स्कॉटलैंड कर रहा है। ये जो द ग्लासगो प्रीवियसली होस्टेड अ हाई सक्सेसिव एडिशन ऑफ CWS, पहले भी ये किया है। इन 2014 में किया था, अभी फिर 2026 में कर रहा है। द चेंज ऑफ वेन्यू ऑकर आफ्टर द ओरिजिनल होस्ट विक्टोरिया, जो कि विक्टोरिया में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, और स्पूल्ड आउट सिटीज एक्सक्लूडिंग कॉस्ट। जितना कॉस्ट था उससे ज्यादा हो रहा था, इसीलिए उसमें विड्रॉल कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, विक्टोरिया से। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम सिंस द एक्सेशन ऑफ किंग्स चार्ल्स थ्री। ये पहला कॉमनवेल्थ गेम होगा, इसको पहली ये जब तब तक ये किंग्स चार्ल्स जो थ्री जब बना है, इसका किंग बना है स्कॉटलैंड का तब से। और 2026 का एशियन गेम में देखो, ये
26th edition will be held in एची नायोगा जापान, नोगिया जापान में होने वाला है, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर इन मंथ में होने वाला है। और 2026 विंटर जो ओलंपिक है वो शेड्यूल टू बी टेक प्लेस इन मिलानो गोटिया इटली, मार्किंग द डेबिट ऑफ स्काई स्काई माउंटेनियरिंग एज अ ओलंपिक स्पोर्ट्स। और ये नया एक गेम भी शुरू कर रहा है इटली में स्काई माउंटेनियरिंग में। अब उसी से रिलेटेड देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया होस्टिंग ड्यूटीज क्या कर रहा है। 2026 में इंडिया इज को होस्टिंग आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप विद अलोंग श्रीलंका। फिर आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। अब ये यार क्रिकेट में अब उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहा, धोनी के बाद जाने के बाद अब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो हटाओ, फरवरी 2000, ये जो फरवरी और मार्च में होने वाला है, स्लोली होस्टिंग द बीबीसी वर्ल्ड कप और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हो रहा है दिल्ली में अगस्त में हो रहा है, ये अकेले कर रहा है। क्रिकेट वाला दोनों मिल के कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, चीफ इलेक्शन कमीशन, हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एट 26 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको 26 चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया? आंसर इज गणेश कुमार। गणेश कुमार को बनाया गया 26 चीफ इलेक्शन कमीशन। गणेश कुमार इज एज्यूम्ड ऑफ 26 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 26वां चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। द इलेक्शन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एस्टेब्लिशमेंट अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इलेक्शन चीफ कमीशन ईसीआई है, जो है इलेक्शन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आर्टिकल 324 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस मतलब ये परमानेंट बॉडीज, मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता, ये परमानेंटली रहेगा। उसके रिलेटेड टॉपिक देखते हैं और क्या क्या है। अदर चीफ इलेक्शन कमीशन कौन कौन है इसमें? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आर अपॉइंटेड एज द अदर चीफ इलेक्शन सर्विंग अलोंग द सीईसी। तब चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा बाकी जितने भी इलेक्शन कमीशन है ये दोनों हैं, सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या दिया गया? अंडर सीजीसी सीएफसीईसी गणेश कुमार जो है इंडियन एज्यूम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंट, आईडीए जो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग चार्ज इन स्टॉकहोल्म। ये पहली बार जो भी अंडर, इसके अंडर में पहली बार कोई एक इंडियन बन रहा है चेयरमैन, वो भी आईडीईए में। ये बहुत इंटरनेशनल बड़ी बात है, कहीं इंटरनेशनल लेवल का है ना। अब चीफ विजिलेंस कमीशन कौन है? विजिलेंस कमीशन जो है ये परवीन वशिक्ता was recently appointed as विजिलेंस कमीशन इन सीवीसी, इसको डाला गया। अब हम पढ़ते हैं इंडियन टैक्स एंड रिपोर्ट में, इंडेक्स और रिपोर्ट्स। इंडिया, व्हाट इज इंडियन ऑफिशियल लॉग इन हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट, अ ग्लोबल रिकॉग्निशन रैंक बेस्ड ऑन द वीजा फ्री ट्रेवल एक्सेस। इंडिया का इसमें से रैंक क्या क्या है ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट में? और ये तो सबको पता है कि इंडिया का रैंक कमजोर है, और जितना भी आप ब्लॉगर देख रहे होंगे वर्ल्ड वाइड में, सब बोल रहा है कि मेरा इंडिया का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अब रैंक भी देख लेते हैं क्या है। रैंक है 78। 70 कितना, देखो सर इतना पीछे है। इंडिया रैंक 78 ऑन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। जो इंडिया पासपोर्ट होल्डर करेंटली हैज अ वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 56
डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड लाइफ, लेकिन अभी भी इंडिया के पास 56 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड में है जहाँ पे वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल मिलता है। वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी अगर कंट्री में तुम जा रहे हो ना, तो वहाँ पे वीजा लगेगा और उसके लिए पैसा देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो सब। तो बहुत सारे जितना कंट्री में वीजा फ्री है उतना माना जाता है वो कंट्री ज्यादा पावरफुल है, या लोगों को, उस कंट्री को ज्यादा लोग मानते हैं। इंडिया में 56 ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल है, इसमें थाईलैंड भी है लोगों का फेवरेट। टॉप स्पॉट क्या है? सिंगा सिंगापुर कंटेन द डोमिनेट द इंडेक्स। सिंगापुर है, तुमको पता ही है सिंगापुर कितना फेमस और कितना डेवलप कंट्री है, उसमें तो हमेशा टॉप में लग रहता ही है लगभग। सिक्योरिटी द नंबर वन स्पॉट विद वीजा फ्री टू स्ट्रगलिंग ऑफ 192 डेस्टिनेशन आउट ऑफ 227, मतलब इतने सिंगापुर टॉप नंबर में है, इतने सारे जो कंट्री है उसमें से 192 में इसको वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल मिलता है। 2000 कितना था, 227 में, मतलब कितना लगभग, कितना में नहीं मिलता है, यहाँ पे 27, वहां पे 8 ऐड कर लो। तुमको मैथ्स पहले बताना, हमको मेरा मैथ्स नहीं जोड़ा। डाटा सोर्स क्या है? द इंडेक्स पब्लिश्ड बाय हैंसले एंड पार्टनर are relies on the executive and official data from International Airport Association। जो ITA है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट जो है, उसका जो ऑफिशियल डाटा आता है ना, उससे ये लोग बनाता है ये इंडेक्स, जिसमें हम लोग का रैंक आया है 78। अब डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये फर्स्ट चीफ हु टुक द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस सब्सिडियस में ऑफ का न्यू चीफ कौन बना इंडियन ये आर्म फोर्स में, जो भी मई 2026 में बना, कौन बना है? आंसर क्या है? एलटी जीन एनएस राज सुब्रमणी। एलटी जीन एनएस राज सुब्रमणी was elected as evaluated to the position of chief defense staff, the highest ranking military official of India। आर्म फोर्स का जो हाईएस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री या सीडीएस है, उस वो बना है एलटी जैन एनएस राज सुब्रमणी। CDS acts as the principal ministry advisor to the defense ministers on all the टाई सर्विस मैटर, जितने भी टाइप सर्विस मैटर में है, सब में एक प्रिंसिपल एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर काम करता है। डिफेंस मिनिस्टर जो बोलेगा, इस एडवाइस देगा डिफेंस मिनिस्टर को क्या करना है, कहाँ पीआर होगा, कहाँ नहीं होगा, और नेवी लीडरशिप में क्या चेंजेस करे हो। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन was concurrently appointed as a न्यू चीफ ऑफ नेवल। और जो है वाइस एडमिरल जो था पहला, अभी वो बना है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना है। ओमेन में क्या चेंज हुआ है? इन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम 2026 में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर सैनिया बिकम द फर्स्ट वोमेन टू अर्न द कैट ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। CFA सर्टिफिकेशन होता है, वो मिला। वन ऑफ द मोस्ट वाइडेड एंड रेस्पेक्टेड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये पहली बार हिस्ट्री में, पहली बार जो है एक वोमेन को मिला, सैनिया नाम की वोमेन को मिला, वो भी एक कैट ए क्वालिफिकेशन फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूरे टॉप लेवल में है। वो पहली बार इस बार वोमेन को मिला है। साइंस और स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। इन 2026 में द इसरो सक्सेसफुली लॉन्च PSLV-C62 मिसाइल फ्रॉम द श्री हरिकोटा, विच ऑफ द प्राइमरी प्ले ग्राउंड ऑफ दिस मिशन। पहले प्ले लोड कहाँ इस मिशन का कहाँ था? आंसर क्या है इसका? ईसो N1 पहली प्राइमरी था। जो PBL-62 है, ये मिशन सक्सेसफुली डेवलप टू ECO
एंड वन नेक्स्ट जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, ये जो सक्सेसफुल ये डिप्लॉय किया ECO-91, the missile utilized CVLC DLC variant and carried total of 50 co-passenger satellite, 15 co-passenger satellite भी ले गया इसमें, highlighting the Indian growing commercial space capability through the new Space Indian Limited। NSL जो है, ये बताया जा रहा है कि इतना अब लोग दे रहे हैं, तो कमर्शियल में भी इंडियन लोग अब आ रहे हैं एयरशिप में, जैसे कि इलॉन मस्क का है, उसका स्पेस एक्स कमर्शियल भी जा रहा है, ये लोग भी इंडियन में भी अब आ रहा है मैदान में गेम खेलने के लिए। डिफेंस पेलआउट क्या है और डिफेंस के लिए कहाँ गया था? द मिशन इज कॉल्ड अन्वेषा, द tactical satellite developed by डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो बनाया, ये मिशन डिफेंस के लिए बनाया गया है। इसका क्या नाम है? अन्वेषा। द प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेंट क्या है? एक जो हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस सेटअप है, जिसका ध्रुव स्पेस कंट्रीब्यूटेड 7 सैटेलाइट टू द सिंगल लॉन्च। इस 7 सैटेलाइट किया अपना, ये ध्रुव तो फेमस हो ही रहा है वर्ल्ड बोलो, अब इंडिया में टॉप में आ ही रहा है, तुम बहुत हर जगह न्यूज उसका पढ़े होगे। अब कबिंग क्या है? इसरो इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर गगनयान मिशन। फिर से गगनयान मिशन इसरो के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन फर्स्ट मैन स्पेस लिफ्ट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रेट CE-20 साइड्रो इंजन से बनाया जा रहा है। पहली बार ह्यूमन रेटिंग को यूज करना चाह रहा है ये लोग। अब नेशनल और गवर्नमेंट वाले में देखते हैं। Which Indian satellite became the first in the country to launch Marine Spatial Plan MSD for integration coastal management in 2026? कौन से स्टेट शुरू किया? और तुम गेस कर सकते हो कौन किया होगा। इसमें तो तुमको लगता ही है कि किसको ज्यादा ऑप्शन मिलता है ना। अगर तुम्हारा गेस गुजरात था तो गलत है। जिसको नहीं पता था, हमको तो लगा था गुजरात होगा, लेकिन आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा was made history by becoming the first Indian state to implement comprehensive marine spatial plans। ये प्लान होता क्या है? MSP जो बनाया हुआ है, this framework is designed to balance the economic development with the construction of marine ecosystem। पहली बार मैरीन इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ करना चाह रहा है, मतलब एक टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाह रहा है। इंश्योरिंग द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज एट इज कोस्टल एरिया। का है कि उड़ीसा में बहुत सारे कोस्टल एरियाज है माना जाता है, और वहाँ पे पुरी भी है। तुमको पता ही है पुरी कितना फेमस जगह है। स्पेशल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा ऑल्सो टॉप द रिसेंटली रिलीज स्पेशल हेल्थ इंडेक्स, इसमें भी टॉप किया उड़ीसा। डेमोन्स्ट्रेटिंग द सुपीरियर स्पेंडिंग क्वालिटी, रेवेन्यू कलेक्शन एंड डेप्थ सस्टेनेबली। इससे ये पता चल रहा है कि उड़ीसा सब में बहुत चीजें सुपीरियर हो रहा है। कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ रेवेन्यू खर्च कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कैसे हो रहा है, और डेप्थ को भी अपना कम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी, अब ग्रीन एनर्जी आ ही रहा है तो ही तो ऑटोमेटिकली गुजरात ही जाएगा। इन गुजरात ऑफिशियली लॉन्च एम्बिशियस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 एंड नोटिफाइड इंडियन फर्स्ट कमर्शियल चीप फ्लैग प्लांट डोलहेरा स्पेस इकोनॉमिक जोन। ये भी कर रहे हैं 2026 में ऑफिशियली लॉन्च किया। और डोलहेरा में तो पता ही है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारा धांधली भी हुआ है, कितना सारा स्कैम हुआ है इसमें, बहुत कुछ खरीदा है। तो इसके बाद बात नहीं करते हैं। हम राम साहब साइट के बारे में पढ़ते हैं। सेकिथा झाल बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में जो है, वॉज ऑफिशियली डिजाइन एज 99 रामेश्वर साइट बनाया गया है। कौन? अलीगढ़। उसका नाम क्या है? सेखा झाल झेल बर्ड सेंचुरी। इंटरनेशनल समिट के बारे में
विच इंडिया विच कंट्री इज ऑफिशियली होस्टेड G20 समिट इन 2026 फोकसिंग हेल्थ heavily on economic, financial stability and digital public structure। मतलब 2026 G20 कौन कर रहा है, और इससे तो हमको पता चल ही जा रहा है इसमें मेन फोकस क्या है, हेवनली ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को करना चाह रहा है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि आजकल बताइए डिजिटली बहुत बढ़ रहा है, एआई आ रहा है, और ग्लोबल में फाइनेंस पैसा को, इकोनॉमी को अच्छा से स्टेबल करना चाह रहा है। और तुमको पता ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे वार बार बार हो रहा है, कभी ये टैरिफ मेरिफ लग जा रहा है, कहीं वार, हर चीज कहाँ पे चाइना वहां पे कांड करता है, वो डेफ्ट में लगाता है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, इसीलिए एक ग्लोबली ये हम ऐसे तुम मान सकते हैं इतना कांड हुआ है तो ही होगा ही। इसका आंसर क्या है, कौन होस्ट कर रहा है? अब देखो कितना कंट्रीब्यूटेड बात है। जो मेन रीजन, पहला प्रॉब्लम तो यही है, अब वही होस्ट भी कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही कर रहा है। द यूनाइटेड स्टेट इज होस्टिंग 2026 G20 इन मायामी में कर रहा है। द एजेंडा heavily prioritize द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, द ट्रेड कॉर्पोरेशन एंड द वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर। वही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, वही बोल रहा सस्टेनेबल। बात ये तो सस्टेनेबल ग्रोथ हर बार आ रहा है भाई, कोई कहीं नहीं, स्टार्ट तो करे। अपना ही तो एआई के कारण इतना तो जा ही रहा है, इतना पब्लिक पॉल्यूशन हो ही रहा है, और ट्रेड कॉर्पोरेशन की तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है, आप कुछ कर भी नहीं सक रहे। लेकिन चलो, बात तो हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जो ब्रिक 2026 को जो है, जो इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया इज होस्टिंग ब्रिक समिट इन 2026, फोकस ऑन मल्टी पोलर कॉर्पोरेशन एंड रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंस स्ट्रक्चर। जो ब्रिक जो है वो इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। इसका मेनली फोकस वही है, तुम्हारा आसपास के मल्टीपोलर कॉर्पोरेशन को एक रिफॉर्म करना है, ग्लोबल स्टेबिलिटी लाना है, क्योंकि इसमें वही क्या है, कौन कौन है कंट्री, देखो अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका मान लो एक टाइप अमेरिका के खिलाफ है, बी से ब्राजील है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से क्या था भैया, हम तो भूल गए। हाँ से क्या था, साउथ अमेरिका, सिंगापुर, चलो पता चल जाएगा। और इसमें और भी बहुत सारे हैं। एशियन 2026 में है, एशियन 2026, एशियन समिट ऑफ समिट ऑफ 2026 इज हेल्ड इन क्यूबू, जो फिलीपीन में है, एंड इंफेसाइज रिलीजियस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो एशियन 2026 हो रहा है वो हेल्ड हो रहा है सीबू में, क्यूबू जो कि फिलीपीन में है, और इसका क्या है, इंफेसाइज रीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाह रहा है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, इंडिया और उज्बेकिस्तान जो है कंडक्ट देयर ज्वाइंट मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री एक्सरसाइज जो कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मिलिट्री क्वेश्चन का, इसीलिए ध्यान से देख के लेना। तो इसका क्या है, डस्ट डस्ट लिंक 2026 कहाँ हो रहा है ये, नामांकन नामांकन उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है ये, और ये तो सर्विस में हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको पढ़ा दे रहे हैं, जो भी है लिख भी लेना पॉज करके और पढ़ भी लेना, ताकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड देख रहे हैं, क्या हो सकता है इस रिलेटेड भी आ ही जाता है बहुत बार। ये विच नेशनल इमर्ज एज अ चैंपियन ऑफ 2026 आईसीआई मैन 2020 वर्ल्ड कप, इसमें फाइनल आया कौन? ऐसे ही इंडिया, ऐसे ही इंडिया ही ज्यादा ही क्रिकेट में रहता है, बाकी के उसमें से सबको कम भाव देता है। सब फुटबॉल में जाता है, ये सब फुटबॉल 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 फुटबॉल, ये लोग ज्यादा भाव देते हैं फुटबॉल को, जब इंडिया ही सब क्रिकेट 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 रहता है। चलो हटाओ, इंडिया इंडिया ओन 2026 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड छोटा सा है इन फाइनल में। चलो हटाओ, द डिसिसिव मैच वाज हेल्ड एंड
नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, और कोई नाम नहीं मिला लोगों को। दिस विक्ट्री मार्क्स इंडियन थर्ड टाइटल इन टूर्नामेंट हिस्ट्री, ये तीसरा है जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में जीता। और होस्टिंग क्या क्या देखते रिलेटेड, 10 एडिशन ऑफ टूर्नामेंट वाज को होस्टेड बाय, अब 10 जो होने वाला है वो इंडिया श्रीलंका में होने वाला है, होस्ट कर रहा है दोनों मिलके। टॉप परफॉर्मर क्या है, इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती वॉज स्टैंड आउट परफॉर्मर बोला जा रहा है। बॉलर में फिनिशिंग एज अ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट विथ, दोनों ने 14-14 विकेट लिया है। ऑनर्स और रिलेटेड में देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड एट प्रेस्टिजियस अबिल प्राइज इन 2026 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटिंग ऑन मैथमेटिक्स, इसको सबसे ज्यादा किसको मिला ये प्राइज? आंसर है जेड फेल्डिंग को मिला है। जर्मन मैथमेटिशियन जेल फेल्टिज was awarded 2023 Abel Prize, often regarded as the Nobel Prize of Mathematics. The award is presented by and Nervin Academy of Science and later is recognized profound and influence contribution to the field. ये एक टाइप का नोबेल प्राइज मिला जाता है, जो लेकिन मैथ्स का नोबेल प्राइज होता नहीं है, तो उसको एक टाइप का ये एबल प्राइज माना जाता है मैथ्स का। कौन है इस बार मिला है 2026 में, ये जेरेड पैटलिंग। इन्वायरमेंटल ऑनर्स देखते हैं, ऑल इंडिया कोरेट मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट प्राइज। ये गोल में इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 का है, मेक फर्स्ट टाइम इन अवार्ड ऑफ 37 ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट प्राइज वेन इंटरली टू द फीमेल इन्वायरमेंट, ये पहली बार फीमेल को गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताया जो नोबेल प्राइज के बारे में कि लोगों को नहीं पता, असल में जो नोबेल प्राइज स्टार्ट किया था ना, वो अपने पैसे से किया और एक बैंक को दे दिया कि ये बैंक कि ये नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइज करे। लेकिन इसमें सारे थे, केमिस्ट्री थे, इकोनॉमिक्स था और भी बायोलॉजी, इस सब फील्ड का था, मैथ्स का भी था उसमें नोबेल प्राइज में। लेकिन कांड हो गया, लेकिन जो पैसा ये जो स्टार्ट किया ना ये नोबेल प्राइज लेने का, पता चला कि जो उसकी वाइफ और मैथ्स जिसको मिलने वाला था मैथ्स, दोनों में अफेयर चल गया, तो उसने गुस्सा से हटा दिया, जाओ अब नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। बड़ा सही स्टोरी है, और ये स्टोरी अनगिनत, मतलब ये झूठा नहीं, ये सही स्टोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2026 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च पीसीएल PSLV C62 मिसाइल फ्रॉम श्रीखंडर व्हिच वाज द प्राइमरी, पहले क्या था अभी तो पढ़े हम लोग, इजुअल 91 जो था, सेम क्वेश्चन है, सॉरी। PSL-24 missiles successfully deployed on the ECO-91 next generation Earth orbital satellite. The mission was utilized PCDL variant and carried 15 पैसेंजर को भी ले गया है, जो कि बोल रहा है कमर्शियल ग्रोथ भी हो रहा है। और अगर डिफेंस में दिया जाए तो कैरिड अन्वेषा, टिपिकल सैटेलाइट डेवलप बाय जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइज किया। पार्टिसिपेशन में देखो ध्रुव कंट्रीब्यूट किया 7 सैटेलाइट लॉन्च करके, अपकमिंग में है। गगनयान को मिशन फिर करना चाह रहा है, जो कि एक ह्यूमनॉइड रेस से करना चाह रहा है, ह्यूमनॉइड इंजन से। नेशनल, ओ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करा, नेशनल मैरिन फॉर्मेशन उड़ीसा कि which country is hosted G26 as a Nostan formation of the digital integration एक डिवाइस मान लो हो जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडियन डे which is emerged as a championship of the world, इंडिया। who was awarded a prestigious गेज अबिल प्राइज 24 आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर मैथमेटिक्स, किसको मिला? जेड फेल्टिंग्स को मिला इन 2026। अब ये नया क्वेश्चन है, सॉरी वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगा था। पीएम सूर्य किरण मुखर्जी भोजपा से। चलो, इन 2026 which international financial institutes approve a massive USD
890 million financial packing to accelerate the Indian PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया इतने डॉलर? देख रहे हैं 250, मतलब 890 मिलियन यूएसडी डॉलर दिया गया। क्यों? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को? वो एक जो स्कीम चल रहा है वो पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली, सबके घर में बिजली आएगा। कौन दे रहा है इसमें से? एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप दे रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वही कांड कर सकता है, सब पैसा वर्ल्ड बैंक देगा। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBC has approved 890 billion financial package in July 2026 to support PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। These flagship schemes aim to expand rooftop solar installation across the India, करना चाह रहा है, providing clean environment energy to the millions of households and aiming to create approximately 1.710 jobs of the new renewable sector में जॉब भी ये लाना चाह रहा है। और नैनो ड्रोन डीडी स्कीम जो है वो क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है जो जिसमें प्रोवाइडिंग 15,000 ड्रोन टू द वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल रहा है फ्रॉम 2024 टू 2025-26 में। दिस गेन ट्रांजिशन एज यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 26 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर। ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर में। और उसमें नैनो ड्रोन डीडी स्कीम दे रहा है, 15,000 ड्रोन दे रहा है, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया मेनली ग्रुप में दे रहा है। और जल जीवन मिशन 2.0 है, रोल आउट मिड 2026 to ensure the sustainability of tap water continue previously providing to the rural household। अब ये एक 2.0 है, मतलब सेकंड पार्ट है, अपडेट वर्जन है। वही करना चाह रहा है कि एक टैप वाटर को सब अच्छा घर सब पे पानी जाए, वही करना चाह रहा है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम डकलिंग डो विच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड आर्म फोर्स विद विच कंट्री? अभी तो पढ़े हम लोग, उज्बेकिस्तान को मिला जा रहा है। इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं, है क्या? Exercise Dustbin 2020 is a joint military exercise held between the armed of Indian and Uzbekistan, बोल ही नहीं पा रहे। The 2026 election edition is a tactical military drill to conduct in Nagaman, नामगन उबेरचंद में जो है focusing on counter terrorism operation on semi-urban और multi-terrorism under the UN mandate विजन के साथ कर रहा है। और एंटी टेररिस्ट को करने के लिए मेनली सब कोई एंटी टेररिज्म नहीं हो करने के लिए करता है। और रिलेटेड देख तो अब वैसी कुछ एक्सरसाइज वरुणा 26 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ज्वाइंट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी कर रहा है। उसका नाम क्या है? वरुणा 2026। और ये जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 मल्टी नेशनल पैक peacekeeping exercise hosted by मंगोलिया कर रहा है, which is the Indian first actively participant। ये पहली बार इंडियन खान में जा रहा है। और तुमको पता ही है कि अभी मंगोलिया पीस के बारे में बात कर रहा है, और मंगोलिया का हिस्ट्री बहुत खराब है, तो उस चीज की नहीं। और कौन खान के कारण खराब है सबको पता है। एक्सरसाइज टारगेट डेजर्ट टारगेट 2026 अब बायलैटरल मिलिट्री एंगेज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। नाम से डेजर्ट आ रहा है तो तुमको पता है इंडिया का रिश्ते यूएई से ज्यादा अच्छा है, तो यूएई से ही पोस्ट करेगा। और खान से तुम याद रखोगे मंगोलिया से खान याद रहेगा, वरुणा से याद रहेगा तुम्हारे, वरुणा से तुमको याद करना होगा नेवी। बैंकिंग से देखते हैं, अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक
ये जो यूसीबीसी है, अर्बन कॉर्पोरेशन, विच बैंक रिसेंटली बिकम द इंडियन लार्जेस्ट urban cooperative banks after crossing the historical mindset of 1 lakh crore in total space business in ईयर 2025-26 में पिछले साल कौन बना लार्जेस्ट इंडियन का? आंसर इज Sarawat Cooperative Bank. Sarawat Cooperative Bank achieved significant milestone by crossing 1 lakh crores in total business during the fiscal years of 2026-27 में, commanding a position of the Indian urban largest मिला। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्टेड इंडिया टू रिमेन द फास्ट ग्रोइंग मेजोरिटी इकोनॉमिक 2026। फिर बोला कि इंडिया एक वन ऑफ द फोर्थ ग्रोइंग इकोनॉमिक मान रहा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। इंडियन एक्सपोर्ट सॉ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ट्रेजरी इन अर्ली 2026 के स्टार्टिंग में अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ड्राइविंग सिग्निफिकेंटली बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। फिर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो हमेशा इंडिया टॉप में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक में भी जा रहा है। ओएनडीसी लीडरशिप, ये जो है, ये तो इसका पूरा ओएनडी लीडरशिप का इलेक्शन चल रहा था, सबको हर जगह हो रहा था इसका प्रचार। विभोर जैन was appointed as the new MD and CEO of Open Network of Digital Commerce। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का नया सीईओ है या एमडी है, एमडी भी है सीईओ भी है। वो क्या है? विभोर जैन। बाबा फिर जैन, जैन नाम है, टाइटल है या रिलीजन वाले का जैन? Among the following Indian diplomats which recently appointed to the Union National Committee on Economic, Social, Cultural Rights CESCR और 2026 टर्म में किसको पहला मतलब पहला नहीं मतलब रिसेंटली आया? आंसर इज प्रीति सारन। The former Indian diplomat Preeti Saran was selected as Union Committee on the Economic, Social and Cultural Rights CDR से हैं। इसमें प्रीति सारन को मिला। CERGC CESCR होता क्या है? CESCR is a body of 18 independent experts that monitor the implementation of international covenant in economic, social, cultural rights by states। ये 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहता है जो मॉनिटर करता है कि जो इंटरनेशनली जो ये लोग बनाया है इकोनॉमिक को अच्छा करने के लिए, सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ को, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है या नहीं, हर वर्ल्ड में के पार्ट में हो रहा है या नहीं। अब दूसरा और कुछ ग्लोबल अपॉइंटमेंट देखते हैं क्या है। पट गलेसिंगर स्टेप डाउन, पट गलेसिंगर नीचे आया एंड लिबूटान टुक एज प्रोमिनेंट टेक लीडर ऑफ सीओ ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्पेस इन 2026 में। अब ये नया ये पैट ग्लेसिंगर जो था वो नीचे आके अभी लिबूटान बना, एक सीईओ बना तुम्हारा ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्पेस में 2026 में। और डोमेस्टिक ग्लोबली था, डोमेस्टिक कम्युनिटी में क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग इंडिया में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिटी अंडर आईटी रूल्स 2021 में टू एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू द रेगुलेट ऑफ ओटीटी कंटेंट एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में। अभी ओटीटी में और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वल्गर कंटेंट भी आ रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए 2026 आईटी रूल के हिसाब से अब गवर्नमेंट एक इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिटी बनाने जा रहा है। इन्वायरमेंटल रेट देखते हैं। इन 2026 रिसर्च discover a new species of lizard named Melasthenia bisoni, which is habitat or region of India was discovered। नया
कौन से रिलीजन में नया स्पीशीज मिला? इसका नाम मैलासीनिया बिल्सोनी है। आंसर इज डेजर्ट में मिला, राजस्थान का थार डेजर्ट में मिला। अ न्यू स्पीशीज ऑफ सैंड डेजर्ट, वो सैंड डेजर्ट है मैल्सेनिया मैल्सेनिया बिसोनी was discovered in the arid region of the Thar Desert in Gujarat, Rajasthan. Sorry, the species the species is named as honor at बिश्नोई community के नाम से उन लोग को रिकॉग्नाइज था कि वहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी था, रिकॉग्नाइज एज अ ग्लोबल फॉर द हिस्टोरिकल ऑनगोइंग कम्युनिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बिश्नोई कम्युनिटी बहुत फेमस है तुम्हारा वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल को बचाने के लिए। अब ब्लैक टाइगर, सिम्फली टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा was highlighted as 2026 environment report as their only wildlife habitat where Atlantic black tiger was occurred naturally, promoting the new genetic rescue initiative। अब तो ये पहला है इस सिम्फीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है, ये पहली बार बताया जा रहा है कि एक अलग ब्लैक टाइगर मिला और ये पहले नेचुरली मिला करता था। जीआई टैग क्या है? ट्रिब्यूटा सारिगिंडा अ ट्रेडिशन स्क्रिप्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एंड 4 ट्रेडिशन असम प्रोडक्ट वर रिसेंटली चीजों को टैग मिला, जीआई टैग भी मिला। डिस्कवरीज में ही आता है ट्रिब्यूटा सरगनी अ ट्रेडिशन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और 4 ट्रेडिशन असम प्रोडक्ट वर रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग दिया गया।